क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जूही जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ऐसे बहुत लोग आपको यहां पर आकर बोलेंगे, लेकिन इनकी बातों का विश्वास मत करना, झूठे साले। ये बात का मुझे पता कब पता चला, जब मलिका शेरावत आई। हर जोड़ी आके करिए मैं आपका फैन हूं, मैं आपका फैन हूं। अरे झूठ बोलो, इतना तो मत बोलो कि उनको पता चल जाए यार। मलिका शेरावत के इतने फैन, वो अलग बात है। हमारी जूही जी सदाबहार हीरोइन है, इनके तो हम सभी फैन। जूही जी, आपकी कौन सी फिल्म आ रही है अभी? मैं, ओहो, आप कृष्णा हैं। अरे क्या बात है, मैंने कहा था ना अर्चना जी, मेरे नाम से फिल्में बनेंगी एक दिन। मैं हूं कृष्णा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके नाम से भी एक फिल्म आ रही है, द हिडम्बा रिटर्न्स। मैं सच्ची बात बताता हूं, मुझे बंबई में सिर्फ दो ही चीजें अच्छी लगती है, एक जुहू और एक जूही। क्योंकि दोनों को देखकर आदमी फ्रेश हो जाता है। वरना ऐसे ऐसे यहाँ पर गेस्ट आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा मतलब है, जब हीरोइन की प्रमोशन हो रही थी, करीना के साथ हर जगह मधुर, हर रियलिटी शो में मधुर करीना, करीना मधुर। लोगों को लगा फिल्म में हीरो मधुर है, इसलिए लोग देखने के लिए नहीं गए। कैफ को तो इतनी टेंशन होगी, कल ही शादी कर ली उसने करीना से, मालूम है। जूही जी, आपकी सबसे फेवरेट फिल्म मेरे को वो लगती है, दिल है कि मानता नहीं। अरे उस फिल्म में जूही नहीं है। तो तू तो इस शो पर है ना, तूने क्या उखाड़ लिया टकले? हमारे शो का डायरेक्टर जूही जी ऐसा कुछ नहीं, स्टेज पे आने का मौका नहीं मिलता, पीछे से भड़ास निकाल दो। खैर, जूही जी ने इतनी सारी फिल्में की, बोल राधा बोल, हमारी होम प्रोडक्शन भी की इन्होंने, राधा का संगम, है ना। हर फिल्म में हीरो कृष्णा, स्वर्ग में भी कृष्णा। मतलब आप शुरू से मेरी फैन थी, आपने बताया क्यों नहीं यार मेरे को? खैर, कैरेक्टर तो एस्टैब्लिश कर ले, बुढ़ा हूं मैं, 80 साल की उम्र होगी, क्या वो वेल मेंटेन्ड हूं। बुढ़ापे का ऐसे ही होता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मेरी एक बहुत ही जवान लड़की से शादी होता है, गरीबी में लोग शादी कर देते हैं। 18 साल की मेरी बीवी है, पता नहीं बीमार है आजकल, क्या हो गया उसको। कमो, वही आप आ गए? ये आप आगे, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? आपको पता है, जितनी आपकी उम्र है ना, आप रोज जिंदा वापस आके मुझे सरप्राइज देते हो, मुझे जरा भी विधवा नहीं होने देती। है? क्या बकवास करिए, बता तेरे को हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है तेरी? दिल कच्चा होते, डकार आते खट्टे, और 2-3 बार उल्टी भी आई। तेरे को कितनी बार बोला है मैंने, अर्चना के मुंह से छीन कर मत खाया करो तुम लोग। तुम पागल हो गए हो, जो खुद लोगों के मुंह से छीन के खाती है, मैं कैसे खा सकती हूँ? और वैसे भी जो खाती पत्थर रेत, मुझे नहीं पचता। हाँ सही बात है, एक बार डॉक्टर ने बोला था बॉडी में आयरन की कमी है, 3-4 डंबल खा गई, मालूम है आपको? मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अरे एक मिनट, डॉक्टर को मैं फोन करता हूँ। डॉक्टर आ गया। ये अजूबों को ना स्टेज पे आने की बड़ी जल्दी लगी रहती है। बकवास बंद करो। क्या हुआ, क्या तकलीफ ये है? क्या कर रहे हैं? मेरे को प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम है। क्या हुआ है? पेट में दर्द होती, दिल कच्चा, उल्टी भी आती है। ओए होए होए होए, मैडम मुबारक हो, आप बच्चे की माँ बनने वाली हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ तो माँ नहीं तो इतना बड़ा पेट लेकर डीएसपी बनेगी तू? हाँ ही बनेगी। चुप, मैं माँ बनने वाली हूँ। सुनो, हाँ? हम 2 से 3 होने जा रहे हैं। हम 2 ही ठीक हो हैं, 3 होके बेड़ा घर को गया हम लोगों का। आप बताओ डिलीवरी कब तक हो जाएगी? देखिए, बच्चा 4 महीने का हो चुका है, 5 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। थोड़ा डिले नहीं हो सकता? ए! अभी काय को इतना डिले करे? तो 80 साल में मैं बाप बनने जा रहा हूँ, ऊपर से तो डिले करा रही है। तू क्या चाहती है, बच्चा पैदा होते मेरी चिता में आग लगा दे यार? क्या यार? हे डॉक्टर साहब, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है जरूरी, मैं आपको पैसे दे दूंगा, बच्चे की डिलीवरी जरूर कर देना। जरूर सर। मैं चलता हूँ। खैर डॉक्टर साहब, आपके पास गाड़ी है? हाँ गाड़ी है। 6 एपिसोड में गाड़ी आ गई तुम लोगों के पास है? साले हट हट भाग इधर। एक्चुअली क्या है कि जब भी बच्चा पैदा होने वाला हो, तो आप सबको पता है कि माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चा सुंदर। मैं तो चाहती हूँ कि सोहेल जैसा मेरा बच्चा पैदा हो। नहीं नहीं, पता क्या, गलत ना समझो कि जब वो हंसे तो लगे रो रहा है। लेकिन मेरी मम्मी की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा सलमान जैसा पैदा हो। मैं कहा ना बाबा, इतना बिजी बच्चा भी नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि चंकी पांडे जैसा हो, कि घर पे ही रहे मेरे पास। खैर
अब बच्चे के आराम का वक्त हो गया, मैं थोड़ा आराम कर लूं क्योंकि रात होने वाली है। रात हो जा, हो गई। हाय, आज और पेट बड़ा हो गया। ये आवाज कहाँ से आई? माँ मैं तुम्हारे पेट से बोल रहा हूँ। हाय, एसिडिटी? नहीं नहीं, सुरेंद्र के पेट से नहीं, तुम्हारे पेट से बोल रहा हूँ माँ। क्या मेरे पेट से? सोहेल जी, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे से बातें कर रहा है। जूही जी, मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहे हैं। माँ, हाँ? तुम्हारी इतनी बड़ी कोक कैसी है? बेटा ये एक पंजाबन की कोक है, आजकल की लड़कियों की तरह डाइट कोक थोड़ी है, छोटी सी होगी। माँ, हाँ बोलो। ये जो बच्चा है ये औरत के पेट से ही क्यों पैदा होता है, मर्द के पेट से क्यों पैदा नहीं होता है? क्या होता है, औरत के पेट में चाहे बच्चा हो चाहे कोई बात हो, ज्यादा देर टिकी नहीं रह सकती। ओ, और माँ ये बच्चा 9 महीने में क्यों पैदा होता है? देखो बेटा, बच्चा अगर टैलेंटेड पैदा होना है तो 9 महीने में हो जाएगा, वरना जो 15-15 महीने में पैदा होते फिर वो तबले पे बैठ जाते हैं। अच्छा माँ एक बात बताओ, मैं तुम्हारा डेब्यू बेबी हूँ। हाँ बेटे, तू मेरा पहला बच्चा है। ओ माँ, लेकिन मुझे छोटा भाई भी चाहिए। बेटा देखो, तेरे चाहने से क्या होता है, सोहेल साहब के पास भी तो वक्त होना चाहिए। ए, मोहल्ले वालों, सोहेल साहब के पास भी तो वक्त होना चाहिए, वो बताएं कि 2 बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। अच्छा मम्मा एक बात बताओ, ये अन्ना अंकल अभी भी अनशन पे बैठे हैं क्या? अरे वाह, तुम्हें कैसे पता बेटा? अरे बच्चे बच्चे को पता है माँ। अच्छा हुआ अन्ना अंकल ने मालूम खाना नहीं खाया। अरे क्यों? क्योंकि जिन नेता लोग के लिए वो हड़ताल पे थे ना, वो तो इतना खा के बैठे थे, अगर अन्ना अंकल भी खा लेते तो नेता और उनमें क्या फर्क रह जाता है कि नहीं? वाह वाह बेटा वाह। बेटी देख, इतनी देशभक्ति वाली बातें मत कर, मुझे लगता है कहीं तो जेल में पैदा ना हो जाए, क्योंकि इस देश में जो भी देशभक्त होते हैं उनको खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं है बेटा, नहीं है बेटा। क्या बात कही है माँ। अच्छा माँ एक बात बताऊं, मैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी और अच्छे आदमी के घर पैदा होना चाहता हूँ, सलमान खान टाइप। चल तू पैदा हो जा, मैं नाम उनका लगा दूंगी। बेटे सुन, वो मान भी जाएंगे लोग। कैसे मान जाएंगे? क्योंकि तू बिना टी शर्ट के पैदा होगा, लोग सोचेंगे उन्हीं का है। अच्छा माँ, हाँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा मैं क्या खाऊं, मैं चलो कुछ पी लेती हूँ। ए माँ, मैं साइड पे जाके पी लेती हूँ। ए, पागल लगी क्या तू? अबे कैसे अनपढ़ लोगों से तुम लोग साइंटिफिक कॉमेडी करवाते हो यार? बेटा ये क्या कर रहे हैं, पेट में दर्द हो रही, डॉक्टर को बुला। ए डॉक्टर जल्दी आ, मैं पैदा होने वाला हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रही है। इसका मतलब बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। अगर माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना हो तो किसको बचाऊं? मेरे ख्याल में माँ और बच्चा दोनों अच्छा कर रहे हैं, आज डॉक्टर ही मरेगा। साले भाग इधर। 1 मिनट। आओ। पर्दा ठीक कर लो बेटा, नहीं तो दिख जाए। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आपको बेटी हुई है। क्या कहा बेटी? हाँ बेटी। तू तो अंदर कह रहा था मैं तेरा लड़का हूँ। हाँ, मैंने तुमको जानबूझ के नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें पहले बता देती कि तुम्हारी कोख में बेटी है तो कई बाकी लोगों की तरह तुम मुझे वहीं पे मार देते। क्या कहा? हाँ, आजकल हमारे हिंदुस्तान में यही सब हो रहा है। इतनी बड़ी सोसाइटी में जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी लड़का और लड़की में भेद माना जाता है, उन्हें अलग समझा जाता है। जब एक बेटी पैदा होती है तो बाप उसे कहता है ये पराया धन है, ये एक दिन अपने ससुराल जाएगी, ये पराई है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है वो पराये लोगों को अपना बनाती है। मुझे एक बात बताइए, जो पराये लोगों को अपना ले वो पराई कहां से? वो तो परी हुई, वो परी हुई। यही लड़की एक दिन किसी की बीवी बनती है। बीवी मतलब अर्धांगिनी, मतलब तुम्हारा आधा अंग।
माँ के बाद एक बीवी होती है जो उसके पति का, उसके परिवार का ख्याल रखती है। तो क्यों ऐसी माँ बेटी को दहेज के लिए जलाया जाता है? क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? ऐसी ही बेटी बनती है एक माँ। 9 महीने कोख में अपने बच्चे को रखती है, उसे जन्म देती है, वो बड़ा होता है, अपने घर आता है और उसका बाप कहता है आजकल बहुत आवारा हो गया तू, बहुत बाहर घूमने लगा। उसका बड़ा भाई कहता है तुझे बिजली के बिल के पैसे दिए थे ना मैंने, तूने बिजली का बिल भरा क्यों नहीं? लेकिन जब वो अपने कमरे में जाता है उसकी माँ उसके पास आती है, उसके सर पे हाथ फैलाकर कहती है बेटा ये बता तूने सुबह से खाना खाया कि नहीं? अरे ऐसी होती है माँ, इसलिए हर माँ बहू बेटी को इस दुनिया में आने से मत रोको, ऐसा मेरा पूरी टीम का इस कॉमेडी सर्कस का कहना है। थैंक यू वेरी मच। जूही जी, हाँ जी। जूही जी मैं आपको बताऊं, मेरा ये जो स्कूल है ना, काफी बड़े बड़े लोग मेरे स्कूल में पढ़े हैं, क्योंकि हमारा एक अमीरों का स्कूल है, फॉर रिच पीपल ओनली। अमीरों का स्कूल है, तो अमीर बच्चे पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं, टाइम तो हो गया। अमीर बच्चे ये डार्क नाइट कौन रे? तू कौन है? सर मैं बताती हूँ, इधर मार बदबू वाला कीड़ा, शक्ल से चोर लग रहा है सर मेरे को। ए मैं चोर नहीं समझा ना। हाँ मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। ए ब्लैक मैजिक कौन रे? तू। तो तुमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारी फीस क्या है? क्या है? 18,000 रुपया महीना। यस 18,000। 18,000 अरे ये तो मैं जुए में ऐसे जीतता हूँ ऐसे। ए ब्लैक हॉक डाउन। कौन है रे? तू रे। अच्छा मैं सॉरी। एक यार अब तू इस स्कूल में आई गया है तो तेरा जनरल नॉलेज का टेस्ट लेना पड़ेगा। प्लीज टेक इट। चलो मुझे बता कि एक बड़ा सा समंदर है, अच्छा बड़ा समंदर है, बीच में नींबू का पेड़ है, अच्छा पेड़ है, तो उसमें नींबू कैसे तोड़ेगा? मैं बताऊंगी। एक समुंदर में नींबू का पेड़ उगा था और उसको कौन लेगा? इसमें यस एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ उस नींबू के पेड़ को चिड़िया लेगी। हाँ चिड़िया चिड़िया बनेगी, बराबर है। तुझे चिड़िया कौन बनाएगा? तेरा बाप। तो समुद्र में नींबू का पेड़ कौन लगाएगा? तेरा बाप। बस बस बस, अब अमीर बच्ची जवाब नहीं देगी, ठीक है? नहीं देगी है, तुम जवाब दो। एक डाल पे 2 चिड़िया है। अच्छा ओके। शिकारी ने गोली मारी, एक चिड़िया मर गई, दूसरी चिड़िया उड़ गई, क्यों? चिड़िया। इसका जवाब भी अमीर बच्चा ही देगा। डाल पे 2 चिड़िया बैठी थी, एक को शिकारी ने गोली मार दी और दूसरी पता क्यों उड़ी? कहती पुलिस केस में कौन पड़े। हाँ जी सर। सर आप भी तो बताओ कि आप टैलेंटेड हो, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। एक की मम्मी का नाम 62 था, उनकी बेटी का नाम 52 था, उनके भाई का नाम 42 था, बताओ डैडी का नाम क्या हुआ? 72। कितने बड़े डफर हो सर, उनके डैडी का नाम अब्दुल था। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि सारी फैमिली का नाम नंबरों पे हो। हो गया तुम लोग का ड्रामा, बहुत हो गया। और ड्रामे से याद आया, यूथ फेस्टिवल आ रहा है। यस उसके लिए हमारे स्कूल का सबसे टैलेंटेड बच्चा जाएगा, यानी कि ये। नहीं, सबसे टैलेंटेड मैं बच्चा हूँ, मैं जाऊंगा। गरीब स्कूल के गरीब बच्चे। हाँ, तो तुमको पता नहीं अमीर स्कूलों में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? कैसी कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। भाई की ट्रेनिंग। तुम लोग को स्टंट आती है? स्टंट अमीर स्कूलों में सिखाते हैं, स्टंट्स दिखाओ बेटा। देगा अमीर स्कूलों में क्या क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं तुम्हारे गरीब स्कूल में? क्या देखा सर, इसकी बोलती बंद होगी सर। आई थिंक ही इज नो मोर। सर हम गरीबों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती सर, हम गरीबों को तो हालात ही सिखा देते हैं। जब अमीर के बच्चों को खिलौने मिलते हैं ना सर, तो हम लोग हमारी पहली कमाई से चिमटा लेके आते हैं, ताकि ना माँ जब रोटियाँ सेके
तो उसके हाथ नहीं जले। जब अमीर का बच्चा घर में होमवर्क करता है ना सर, तो ना जाने कितने गरीब के बच्चे कितने होम पे वर्क करते रहते हैं। सर मेरा रोना निकल रहा। इधर आ, तेरे दिल की बात एक मैं भी कह दूं। रो मत, बदबू आ रही है। कि जब किसी अमीर का बच्चा स्टेज पे कॉमेडी कर रहा होता है तो गरीब का बच्चा गंदे गंदे स्टाइल बोल के एक्ट खराब करने की कोशिश करता है। सर बताओ हमारा एक्ट खराब तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, देखो बच्चा अमीर का हो या गरीब का, बच्चा तो बच्चा होता है, भगवान की देन होता है। तालियां!